साथियों नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जानने वाले हैं डेटा टाइप के विषय में। पिछले वीडियो में हमने आपको फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब और लेआउट टैब, साथ साथ हमने फार्मूला टैब की पूरी जानकारी दी। इसमें हमने आपको एक एक ऑप्शन के विषय में बताया। इसी तरह से आज हम आपको डेटा टैब में बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहें, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिलता रहे। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। फ्रॉम एक्सेस ये है क्या? जैसे मान लीजिए कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कोई डेटा एंट्री कर रखी है और उस एंट्री को आप डायरेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लाना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे। इस ऑप्शन का यूज कैसे किया जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपके सामने इस तरीके से फाइल खुल जाएगी। तो अभी हमने मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की कोई फाइल नहीं बनाई है, तो हम एक बार माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करते हैं, लिखते हैं MS एक्सेस। MS एक्सेस लिखकर जैसे ही हम ओके करते हैं तो हमारे सामने एक्सेस खुल जाता है। यहां पर ब्लैंक डेटाबेस करके और क्रिएट कर लीजिए, नाम लिख के क्रिएट कर लीजिए और क्रिएट करके यहाँ पे टेबल डिजाइन कर लीजिए और टेबल डिजाइन करके आप जो भी फील्ड बनाएंगे उस फील्ड को आप फिर एक्सेस में ले चल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे मेडिकल स्टोर करके एक टेबल बनाया है। इसमें आप देखिए तो यहाँ पे हमने बिल नाम का एक फील्ड बनाया है, तो जिसमें हमने ये डिटेल्स पूरा फिल कर रखा है। अब इस पूरे के पूरे डिटेल को हमें क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेके चलना है। तो हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे क्लिक करना है। हमारी फाइल कहाँ पे सेव थी? डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में कहाँ पे? जैसे ABC मेडिकल में, तो हमने ABC मेडिकल स्टोर को ओपन किया और फिर जैसे ही हम यहाँ पे कैसे चाहते हैं, टेबल में या PBA टेबल रिपोर्ट में या PBA चार्ट में, कैसा आप चाहते हैं, तो हम टेबल में चाहते हैं तो हमने टेबल कर लिया, या न्यू वर्कशीट चाहते हैं, एक नई वर्कशीट ही बन जाए। अब आप ओके कर दीजिए तो ये देखिए आपका पूरा का पूरा डिटेल यहां पर आ गया है। वहां पे जो भी एंट्री की गई थी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, चलिए हम आपको एक बार दिखाते हैं वहां की एंट्री, तो आपका थोड़ा सा डाउट क्लियर हो पाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमने ओपन किया, यहां पर आप देखिए हमने जो एंट्री कर रखी है वो एंट्री हमारी कुछ इस तरीके से है। तो ये हमारी एंट्री है, एक ही एंट्री हमने कर रखी है। एक्स्ट्रा एंट्री करते हैं अगर, जैसे मान लीजिए आप कोई एक्स्ट्रा एंट्री करते हैं तो इसका आपने लिंक बना लिया है, इसलिए ये जो है अभी दूसरी एंट्री नहीं कर पा रहा है। अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और डिलीट करके एक नई एंट्री करके आपको दिखाएंगे, तो पूरा का पूरा डेटा यहां पर आ जाएगा। तो इसको हम एक बार क्लोज करते हैं और MS एक्सेस को ओपन करते हैं और यहाँ पे ABC मेडिकल ओपन करते हैं। तो ये देखिए हमारा पूरा का पूरा फील्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे हम अगली एंट्री मान लीजिए करते हैं, कोई भी नाम एक दे लेते हैं यहाँ पे जो भी है। तो अब ओके करते हैं, डेट आज की ही डेट डाल देते हैं, कोई भी नाम डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं और क्वांटिटी डाल देते हैं, यूनिट प्राइस डाल देते हैं, अमाउंट निकल के आ गया, डिस्काउंट टोटल अमाउंट निकल के आ गया। अब इसकी एंट्री करते हैं और क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी एंट्री कर रहे थे वो सारी की सारी एंट्री देखिए। चलिए हम एक्सेल में एक बार आपको दिखाएंगे, डेटा टैब में चल के फ्रॉम एक्सेस करके यहाँ पे डेटा डॉक्यूमेंट में हमने फाइल बना रखी थी, डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे हमने टेबल को सेलेक्ट किया, टेबल को सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने ओके कर दिया और फिर ओके किया, फिर यहाँ पे न्यू वर्कबुक करके ओके कर देते हैं। तो ये देखिए दोनों के दोनों डेटा यहाँ पे आ गए। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में यहाँ पे हम तीसरी एंट्री करते हैं और फिर यहाँ पे भी हम डिटेल्स फिल करते हैं, तो अब क्या ये एंट्री उस पे होगी? तो इसके लिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो एंट्री नहीं हुई, लेकिन अगर आप फिर से ऐड करेंगे तो एंट्री होगी। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ दूसरे प्रोग्राम जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो भी बना है
उसको यहाँ पे ला लिया। इसी तरीके से फ्रॉम वेब है, ये तब चलेगा जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगे और यहाँ पे इंटरनेट पर आपकी कोई फाइल सेव होगी, वहां से आप फाइल को बहुत ही आसानी के साथ इंपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट करके उसका डेटा ठीक ऐसे ही आपके पेज में आ जाएगा। ये फ्रॉम टेक्स्ट है। टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कार्य कर रखा है तो वहां का मैटर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आपको नोटपैड ओपन करके दिखाते हैं। नोटपैड का पूरा डेटा यहां पे लाना चाहते हैं, नेम, तो अब हमने क्या किया, इसको सेव कर दिया। सेव करके डॉक्यूमेंट में सेव कर देते हैं SS नाम से, ध्यान दीजिएगा आप लोग ताकि कंफ्यूजन ना हो। फ्रॉम टेक्स्ट करते हैं, अब डॉक्यूमेंट में SS नाम का है, इंपोर्ट कर लेंगे। जैसे इंपोर्ट करेंगे, अब यहाँ पे आप कैसा डेटा चाहते हैं यहाँ पे देख लीजिए, 1 कॉलम में चाहते हैं, 2 कॉलम में चाहते हैं, डेसिमल चाहते हैं, ये आप डिसाइड कर लीजिए। डिसाइड करने के बाद फिर यहाँ पे ये इस तरीके से दिख रहा है, या इसको कैसे देखना है, यहाँ पे आप एक एक चीज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, फिर ये जर्नल चाहते हैं, टेक्स्ट चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो सब आप सेट कर लीजिएगा। और फिर फिनिश करने पर, फिनिश करके ओके करेंगे तो आपका का पूरा कंटेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसानी के साथ इसको आप सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट ऑप्शन, फ्रॉम टेक्स्ट। अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज का मतलब क्या है, किसी और दूसरे सोर्स से, जैसे फ्रॉम SQL सर्वर। अगर ये सब सर्वर से रिलेटेड है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये सर्वर पे बने हुए डेटा है तो वहां से आप ला सकते हैं। दूसरा ये क्वेरी से लाने के लिए है। सब टोटल तब चलेंगे जब आपका सिस्टम नेट से कनेक्ट होगा और किसी प्रोग्राम के डेटा को आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से आप वैसे ही ऐड कर सकते हैं जैसे अभी हमने यहां पर देखा था फ्रॉम एक्सेस से। फ्रॉम एग्जिटिंग कनेक्शन, अगर यहाँ पे पहले से किसी सिस्टम की आप कोई फाइल लाए हैं तो वहां से आप इसको ओपन कर सकते हैं, जैसे ये। अब अगर हम बात करें यहाँ पे डेटा टैब की, ऑल रिफ्रेश का मतलब जैसे आप देखना चाहते हैं कि कोई भी डिटेल कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है, तो यहाँ ऑल रिफ्रेश पे क्लिक कर दें तो सबका सब डिटेल जहां से आप ला रहे हैं आप इंपोर्ट करके आप डायरेक्ट यहाँ पे ला सकते हैं। इसी तरीके से कनेक्शन, अगर कहीं से कनेक्शन है, इसमें डेटा कनेक्शन से आया है तो कहां से आया है, एक तो ABC मेडिकल स्टोर से आया है, दूसरा रिकॉर्ड नाम के टेबल से आया है, तीसरा SS नाम से। तो इसमें कहां से ऐड किया गया है वो दिख रहा है। अगर नया ऐड करना है तो यहां से आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज देखनी है, रिलेटेड सेटिंग करनी है तो वो कर सकते हैं। और फिर सारी चीजें करके जैसे ही आप यहाँ पे क्लोज करेंगे तो आपकी जो वर्कशीट होगी ये पूरी तरीके से सेट हो चुकी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो बात है वो है सॉर्टिंग। तो सॉर्ट कैसे करते हैं वो हम इसी वीडियो में जानने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। जैसे मान लीजिए कि यहां से लेके यहां तक हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब हम चाहते हैं कि ये ABCD के उसमें हो जाए, ABCD के फॉर्मेट में, ABC इस फॉर्मेट में, और ये उल्टे क्रम में हो जाए, ZX। इसको कहते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो यहां पे आप क्लिक करें, अब आप ओके कर दें, सॉर्ट, फिर ओके। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको इस फील्ड को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सॉर्ट पे क्लिक करना है। अब सॉर्ट कर देना है कौन से कॉलम को, जो आपने कॉलम सिलेक्ट कर रखा है, मेडिसिन नेम को, और सेल वैल्यू, फॉन्ट, कलर, क्या सॉर्ट करना है A to Z। तो ये सब सेट करके आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपका का पूरा मैटर ABCD के क्रम में प्रदर्शित होने लगेगा। तो यहां से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें बाकी के ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, तो हम एक एक ऑप्शन के विषय में बताएंगे। ये सारे ऑप्शंस कैसे यूज किए जाएं, इनका यूज कैसे होगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।